यस बेटे, बस 7 क्वेश्चन डन हो गए थे। 8 क्वेश्चन ट्राई किया किसी ने। क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट है सबके पास? क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई किया बेटे? यस, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1। यस बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी डायग्राम हमारे पास कर्व है, लाइन है, सॉरी, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, मुझे बस ये जानना है कि ये जो लाइन है ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी। तो ये जो लाइन है हमारे पास ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, लाइन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, दिस इज द लाइन। इसी के साथ हमें लिमिट भी दी हुई है। कौन सी लिमिट दी हुई है, लिमिट बताओ। x इज इक्वल टू 1 एंड 2 एंड द x एक्सिस। तो मेंशन है कि आपको x एक्सिस के साथ ही जाना है, y एक्सिस पे लिमिट नहीं लेके जाओगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये हमारी x एक्सिस है। अगर मैं कोई, ये 1 है x और एक्सिस 2, ये सपोज हमारे पास 2 है, तो हमें एरिया किसका निकालना है? हमें एरिया निकालना है इस शेडिंग रीजन का। क्लियर? यहाँ पे x की वैल्यू 1 और यहाँ पे x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2। तो हमारी लिमिट क्या जाएगी बेटे? अगर हम लिमिट एरिया निकालते हैं along dx by dx, लिमिट क्या होगी हमारी? हाँ, 1 to 2। लिमिट हमारे पास 1 to 2। हम यहाँ y की वैल्यू फिल कर देंगे, सिट डाउन, 1 to 2 mx dx। ठीक है, और इंटीग्रेट करके लिमिट फिल करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। m इज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेट भी यहीं पे कर देते हैं हम, एक ही स्टेप में डन हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट आपकी 1 to 2, लिमिट फिल कर दो। क्या आ गया बेटे, m 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चाहे तो काट दो, नहीं तो सॉल्व इजी हो जाएगा। अगर नहीं काटोगे, 4 माइनस 1 इज 3। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो तो रहेगा 3 बाय 2m। और तो नहीं है कुछ क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। एरिया निकाला है तो एरिया इज स्क्वायर यूनिट। डायमेंशन लिखनी है बेटे, स्क्वायर यूनिट। क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Find the area of a region. Roll number 2. इनइक्वालिटी गिवन है, मैंने सेपरेट कर दिया। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y। x दिया था बेटे, मैंने मिडल से इसको 2 पार्ट्स में लिख दिया है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, x लेस देन y। तो ये आप देख सकते हो कंपेयर कर, वही चीज है, बस 2 में लिख दिया। इसका मुझे ग्राफ, मैं ग्राफ बनाती हूँ, आप शेडिंग बताना है कि कहाँ पे शेडिंग होगी, रीजन बताना है कौन सा है।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले तो हम जब ग्राफ बनाते हैं तो इनक्वालिटी इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं हमें ग्राफ बनाना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? नहीं समझ नहीं आया। पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज अ पैराबोला। ये क्या है? ये एक्स है। तो पैराबोला अलोंग किसके है? अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जो सिंगल होता है जिसकी पावर 1 होती है उसके अलोंग पैराबोला होता है। तो हमारे पास पावर एक्स के ऊपर 1 है, तो इट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस पैराबोला कैसा है हमारा? दिस इज अ पैराबोला। उसके बाद इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू y। ओरिजिन से पास होगी लाइन, तो लाइन कैसी जाएगी? ये हटा देते हैं। लाइन आपकी गई, ठीक है, ठीक बनाई मैंने लाइन। y इज इक्वल टू एक्स लाइन है बेटे, और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आपका पैराबोला है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास? कॉपी पे साथ साथ में लिख लो, हाथ खोल लो अपने, लिख के देखो इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है ये। सॉल्व करो अपनी कॉपी पे। वाई इक्वल टू एक्स को आप इसमें फिल कर दो, रिप्लेस कर दो एक्स को वाई से, वाई की वैल्यूज आ जाएंगी सेम एक्स की वैल्यूज। हमारे पास क्या आ गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, एक आ गया बेटे 0, एक आ गया 1। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन ये रही x इज इक्वल टू वाई। जो आप वैल्यूज निकालते हो ना, दो इक्वेशन से निकालते हो, दोनों में से किसी में भी फिल कर सकते हो। क्लियर? अगर मैं x y 0 ले लूं तो x क्या आएगा मेरे पास? 0। ये रहा आपका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, दूसरा पॉइंट अगर y 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ये रहा आपका दूसरा पॉइंट बेटे 1, क्लियर? अब इसमें ये नहीं बोला लॉन्ग एक्स एक्सिस या लॉन्ग वाई एक्सिस, ये हमारी मर्जी यहाँ पे जाएगी कि आप चाहो तो लॉन्ग एक्स एक्सिस जा सकते हो, चाहो तो लॉन्ग वाई एक्सिस। अब कंडीशन देखो, सपोज मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस जाना चाहती हूँ, तो अगर आप लॉन्ग एक्स एक्सिस जाना चाहते हो तो पैरेलल बाय एक्सिस की एक पैरेलल लाइन प्लॉट कर लो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक, अगर अलोंग एक्स एक्सिस जाओगे, अगर अलोंग वाई एक्सिस जाते तो हम ऐसे प्लॉट करते एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। पर हमें अब रीजन कौन सा चाहिए? हमें इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालोगे बताओ? ये मैं कर दूं रेस, ये वाला पार्ट रेस कर दूं बेटे? यही है ना ये जगह, हमें अब मेरी हटा है। ठीक, अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे शेडिंग पोर्शन का एरिया? देखो, अगर मैं इस कर्व को लूं, ये जो मेरे पास कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व की लाइन, ये वाली, ठीक है, ये कहां तक का एरिया देगी हमें? अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हो तो इससे हमें एरिया ये पूरे पोर्शन का मिलेगा, क्योंकि हम अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं तो हमें एरिया जो मिलेगा ये वाला सारा रीजन मिलेगा, ये वाला सारा रीजन मिलेगा अगर मैं कर्व के साथ निकालूं, पर हमें सारा नहीं चाहिए, लेना तो पड़ेगा। इस एरिया में से अगर मैं ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं, इतना जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है,
अगर मैं वो इतना वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ये वाइट वाला, आएगा कि नहीं आएगा? तो हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कर्व है नाम दे दो, ओ ए बी। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ अ रीजन निकालना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रिक्वायर्ड रीजन जो मर्जी लिख सकते हो, मैं शेडेड लिख रही हूँ। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, कलर चेंज कर दो, चलो अभी एरिया में लिखते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ। जब आपने कर्व को यूज करना है, सिट डाउन बेटे, सिट डाउन। जब आपने कर्व को यूज करना है, अगर एरिया आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे पहुंचना है। अगर तो स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये ट्रायंगल है ओ बी सी, तो सी अनफ है, समझ आता है कि स्ट्रेट लाइंस है, तीनों स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड एरिया है। लेकिन जब एक कर्व आएगी तब आपने जहां से स्टार्ट किया है वहीं तक पहुंचना होता है, तभी वो बाउंडेड एरिया बनता है, नहीं तो वो ओपन रह जाता है। ठीक, तो ओ से स्टार्ट किया है क्योंकि कर्व ले रहे हैं, ओ पे ही पहुंचेगी। और ये सारा पोर्शन उठा लिया हमने, ओ बीच में ये पॉइंट खुद लिखना है, बी सी ओ। तो ये पूरा रीजन आ गया हमारा ये वाला। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, ये वाले नीचे जो बन, ठीक, एरिया ऑफ ओ बी सी। अब इसमें वापस ओ पे नहीं भी पहुंचोगे ये चलता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड एरिया है। ठीक, अब निकालते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। लिमिट क्या है बेटे, 0 to 1, एक्स एक्सिस की लिमिट ही ले रही हूँ, वैसे तो वाई एक्सिस की भी सेम लिमिट है, पर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि हम लॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस की लिमिट ही उठाएंगे। ठीक है, लिमिट है आपकी 0 to 1। पहला एरिया इस कर्व का है, तो ये कर्व कौन सी है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई क्या आ गया हमारे पास, रूट, क्लियर इतना, यहां तक क्लियर। माइनस क्या करना है, माइनस इंटीग्रेशन में हमारे पास जो लिमिट है वो 0 to 1 ही है, तो वो 0 to 1, और लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो आ गया एक्स। सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दो बेटे इसको, बताओ जरा आंसर क्या है।
1/6 आया सबका, एलसीएम लेके किया ये सॉल्व मैंने। 4 - 3 1। ठीक है, क्लियर बेटे? कुछ पूछना है इसमें? हाँ जी, क्लियर है बेटे? अच्छा, हाँ बेटे, क्वेश्चन तो डन हो गया। आपने से किसी ने नहीं पूछा मेरे से कि मैम ये वाला जो हमने शेडिंग किया ये कैसे आया, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। ये इनक्वालिटी में क्वेश्चन था, एलपीटी अभी आपने किया नहीं हुआ क्लास में, आपने बताया, तो आपको कैसे पता चला कि यही रीजन आएगा हमारे पास? ना ही मेरे से किसी ने पूछा। ये वाला रीजन भी तो आ सकता था, यही क्यों आया? क्वेश्चन पूरा डन कर दिया मैंने। किसको पता है ये बताओ मुझे, जिसको इसका आंसर पता है कि ये वाला रीजन क्यों लिया हमने? बताओ। अब मैं डायग्राम दोबारा से बनाती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायग्राम ठीक है। ये हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स। इनक्वालिटी में लिख देती हूँ। इनक्वालिटी है इसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इस लाइन की इनक्वालिटी है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। अब मुझे बताओ कि ये रीजन क्यों है? देखो बेटे, जो हमारे पास पैराबोला होता है, अदरवाइज तो हम वैसे भी दिखा सकते हैं, ये रीजन से तो पास हो रहा है, तो इस लाइन को छोड़ के यहाँ पे इस पैराबोला के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, जो दिल करे। सपोज मैं 2 ले रही हूँ, 2,0। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस इस पे 0 होगा, तो कोई भी पॉइंट लिया इसमें पास करवाओ, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ये। अगर आपने कोई पॉइंट लिया और उसका आंसर आपके पास ट्रू आता है, तो इट मीन्स आप कर्व को उस पॉइंट की तरफ शेड करोगे। ये जो पैराबोला है ये इस तरफ शेडिंग होगा नीचे, ठीक है, इस तरफ शेडिंग होगा। इसमें भी आप देख सकते हो ये अंदर कोई शेडिंग होगा इस तरफ, इस पैराबोला की शेडिंग ऐसे जाए। अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन से भी रीजन पास हो रही है, तो हम 3 पॉइंट ले सकते हैं। हमने कहा 2,0 पास करवाते हैं, इसमें से जब मैंने पास करवाया 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है? हाँ ना ही बोलना था। क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है बेटे, 2 कैसे छोटा होगा 0 से, तो ये फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो तो जिस तरफ वो पॉइंट है जिसको पास करवाया है उस तरफ शेडिंग नहीं करते, उससे अवे दूसरी तरफ शेडिंग करते हैं। तो इस लाइन की शेडिंग नीचे को ना होके कहाँ जाएगी? ऊपर को जाएगी। कॉमन पोर्शन कौन सा आया शेडिंग का? ये वाला रीजन आ रहा है ना, ठीक है। जो कॉमन रीजन होता है उसी का एरिया निकाला जाता है। क्लियर है बेटे? चलो, क्लियर है बेटे? ये सारा आप एलपीपी में और अच्छे से करोगे। फिलहाल मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है आपको कि हम शेडिंग करते हैं कोई भी एक पॉइंट जिस भी कर्व या लाइन से पास करवाते हैं, अगर वो ट्रू आया तो उस पॉइंट की तरफ शेडिंग करते हैं,
अगर फॉल्स आता है उस पॉइंट से अवे, दूर, दूसरी तरफ शेडिंग करते हैं, और जो कॉमन एरिया होता है वो आपका रिक्वायर्ड रीजन होता है। चलो बेटे, चलो ठीक है, क्वेश्चन कौन है बेटे? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। Using integration, find the area of the region enclosed by the curve y is equal to minus x square. Rule number 3. Y is equal to minus x square. कैसी कर्व है बेटे ये? पैराबोला। along किसके along है? along y एक्सिस। अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन है। ये क्या आपके पास पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू माइनस y। उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू -3, ये सपोज आपके पास -3 है, एंड x इज इक्वल टू 2, ये सपोज ऑल्सो स्केच द रफ डायग्राम। ठीक है, ये रही डायग्राम बेटे। एरिया कौन सा आएगा? किसका एरिया निकालना है? अलोंग बोला है उन्होंने, एंड द एक्स एक्सिस। अच्छा, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन enclosed by the curve and the straight line x is equal to -3, x is equal to 2 and x axis। तो हमें क्या बोला उन्होंने कि जो हमें एरिया चाहिए जिसका उन्होंने इंटीग्रेशन या एरिया निकालने के लिए बोला है वो कहाँ पे आएगा? अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए। x is equal to -3 and x is equal to 2 के बीच में होना चाहिए, एंड enclosed by a curve होना चाहिए। तो कौन सा एरिया आएगा बेटे? शेडिंग करती हूँ, आप मुझे बस बताना है। मैं अलग अलग कलर की शेडिंग करूंगी। एक तो ये वाला रीजन बनता, ठीक है, एक रीजन हमारा ये वाला बनता है। तो कौन सा एरिया निकालना है? हाँ जी, येलो वाला, ये वाला रीजन निकालना है हमें। किसका एरिया निकाल? क्लियर है? तो हमारे पास अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 है तो ये पॉइंट भी x इज इक्वल टू -3 ही होगा, और ये पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मीट कर रहा है, यहाँ पे x क्या है? 0। अगर मैं इस कर्व को देखूं तो इस कर्व के साथ अलोंग एक्स एक्सिस एरिया ऊपर को ही जाएगा, ये वाली शेडिंग रीजन का एरिया आ जाएगा। अगर इस कर्व का एरिया निकालो, अगर इस कर्व का एरिया निकाल लो तो एक्स एक्सिस के साथ ऊपर को एरिया, तो ये वाला पोर्शन एरिया। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? ठीक, तो आप देखो यहाँ पे दो मेथड है सेम क्वेश्चन को करने के। सिट डाउन बेटा। दो मेथड है। पहला है जब को आप एरिया इकट्ठा निकाल दो -3 to 2, पूरी लिमिट ले लो, ये पूरी कर्व अलोंग एक्स एक्सिस जाएगी। ठीक है, और आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, -3 to 0 प्लस 0 to 2, ऐसे भी कर सकते। आंसर सेम आता है, जैसे मर्जी कर दो, और दोनों व्यक्ति ठीक है, कोई गलत नहीं करता। इस को पूरी लेके ऊपर का एरिया एक्स एक्सिस के साथ यही आना है, क्योंकि ये रीजन पे टच हो रहा है तो आपको स्प्लिट भी कर सकते थे। 0 -3 to 0 0 to 2। तो ये वाला इजी है, तो मैं तो ये कर रही हूँ। एरिया ऑफ अ रीजन, कर्व अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अलोंग एक्स।
कंप्लीट कर दो बेटे क्वेश्चन, एक स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का। माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या आया आंसर, हो गया सॉल्व? 35/3। आंसर इज 35/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक, आई थिंक सबका हो गया होगा। सबका हो गया बेटे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, रोल नंबर 4, यही रोल नंबर था ना अभी, रोल नंबर 4। Find the area of the region bounded by the line y is equal to 5x plus 2. y is equal to 5x plus, लाइन में आप प्लॉट करते हैं। x0 y2 y0 x minus 2/5। ये पॉइंट है हमारे पास -2/5, 0, -2/5, 0, और ये पॉइंट है 0,2। 2 पॉइंट ये मिले हमें, और भी दिया है द एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2, ये सपोज -2 है, तो ये गई लाइन आपकी -2 की, एंड x इज इक्वल टू 2, यहाँ आ गया ऊपर। हाँ जी, रीजन कौन सा होगा आपका एरिया का? मैं शेडिंग कर दूं अलग अलग कलर। चलो मैं शेडिंग करती हूँ। एक तो ये वाली शेडिंग हो रही है बेटे हमारे पास, दूसरी ये वाली शेडिंग हो रही है। बताओ मैम, जो आपने पहले किया था येलो वाली है ना, बिल्कुल वो आपका रीजन है। ठीक, हमें एरिया इस पोर्शन का निकालना है, ये पूरे। यहाँ पे पॉइंट क्या है x -2, और यहाँ पे पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 2। तो हम जो एरिया निकालेंगे, लिमिट क्या लेंगे और लाइन कौन सी लेंगे? हमें एरिया देखो, यहाँ से यहाँ निकाल सकते हो पहले आप एरिया, इतना निकाल सकते हो। लॉन्ग एक्स एक्सिस बोला हुआ है, मेंशन है द एक्स एक्सिस, ये मेंशन किया हुआ है, मीन आप वाई एक्सिस के साथ तो जा ही नहीं सकते,
हमें लिमिट x की चाहिए, x की लिमिट चाहिए, तो यहाँ x की वैल्यू दे दी है -2 इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे हमें पता है ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ पे x को 0 फिल करके, सॉरी y को 0 फिल करके निकाल लिया था। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, -2.2/5। और यहाँ से आप जा सकते हो यहाँ तक। एक तो ये वे है, इकट्ठा भी निकाल सकते हो, देखो इसमें स्प्लिटिंग नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ जाओगे, ऐड ही करोगे, एडिशन हो रहा है, तो आप इकट्ठी भी निकाल रहे हो। ये मॉडुलस नहीं है जो हम साइन चेंज करेंगे। हमारे पास कर्व तो सेम रहेगी। अगर कर्व सेम रह रही है और आप ऐड कर रहे हो, तो आप लिमिट इकट्ठी कर सकते हो। कहने का मतलब, अगर मेरे पास a टू b fx dx प्लस b टू c fx dx है, तो उसको आप इकट्ठा कर सकते हो a टू c fx dx। ये आप इकट्ठा कर सकते हो, ये आपके पास एप्लीकेबल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग जाती है। तो हम अगर इसे लिमिट पे सप्लिट करेंगे, तो ये लिमिट फ्रैक्शन में है, जो परेशान भी कर सकती है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम दे सकती है। हम सप्लिट नहीं करते, हम क्या करेंगे, -2 to 2 पूरी लिमिट उठा लेंगे। क्लियर है? ठीक, ये मैंने लिखवा दिया। लिखना है तो बैठ जाओ, लिख लो। सिट डाउन। हटा दो बेटा इसको, क्वेश्चन कर दे कंप्लीट। हाँ जी, तो हम लिमिट ले रहे हैं -2 to 2। समझ आ गया मैंने क्यों लिया, सप्लिट क्यों नहीं किया। अगर ये फ्रैक्शन की जगह 0 होता ना, तो मैं ले लेती, इजी हो जाती कैलकुलेशन। पर यहाँ पे फ्रैक्शन है, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट लेवल में चली जाएगी। हमारे पास 30 टाइम कम होता है पेपर में, तो जितना इजी हो सके उतना करेंगे। y/dx, ये हमारे पास क्या निकालना, हमें एरिया। -2 to 2, y क्या है आपका 5x + 2 dx। कंप्लीट कर दो बेटे क्वेश्चन। आंसर बताओ इसका क्या आया सॉल्व करके। हो गया आंसर, हाँ जी 8 यूनिट आया आंसर, इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक, क्वेश्चन डन है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 12। y is equal to 2 plus modulus of x plus 1। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5। हाँ जी बेटे, इसका ग्राफ मैं नहीं बना रही, इसका ग्राफ भी आप ही बता रहे हो। ठीक, अब मुझे सिंपल पहले ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है किस पे सप्लिट होगी। मीन्स हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो किस पे सप्लिट होगी। मॉडुलस हमेशा सप्लिट होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते, है ना, नहीं कर सकते ना, क्योंकि मॉडुलस को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। बताना जरा। माइनस, हमने इसके अंदर वाली टर्म उठानी होती है। x + 1 = 0, तो x कितना आ गया। अगर x -1 है तो y क्या होगा बेटे। नहीं, जरा सोच के बताओ, x अगर -1 है, y क्या होगा। यहाँ फिल कर दो ना, -1 + 1 0, तो y क्या हुआ, है ना। ये टर्म 0 हुई, सारी थोड़ी 0 हुई, ये टर्म 0 होगी, उसी से तो आया x -1, तो y की वैल्यू क्या बची 2। x -1, यहाँ कहीं -1, तो ये गया y 2, और ये गया हमारा, ठीक है, -1, 2। जब भी मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, तो ये जो टर्म आप 0 करते हो ना, जो ये x की वैल्यू आती है, ग्राफ भी हमेशा यहीं से v बनता है, यहीं से v बनेगा ग्राफ। क्लियर।
मीन्स यहीं से ये ऊपर दोनों तरफ मूव करे। इतना क्लियर है? अब हमें एक्स ये पॉइंट तो मिल गया, हमें इसका पॉइंट चाहिए यहाँ पे ये मीट करे। तो इसमें क्या जीरो होगा? वाई जीरो होगा, एक्स की वैल्यू। चलो इसमें वैसे नीड नहीं है आपको, इन्होंने तो लिमिट वैसे ही दे दी है। ग्राफ बना लो। ये रहा आपका। अब क्वेश्चन क्या है? स्केच द कर्व, कर्व स्केच होगी यूजिंग इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व द लाइन एंड y इज इक्वल टू 0। y 0 किस पे होगी? इस लाइन, इस लाइन। ठीक है, तो आपको क्या x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे -4 है, ये गई लाइन x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 3। थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी बेटा। आपको कौन सा एरिया रीजन निकालना है? एरिया किसका निकालना है? दो रीजन बनते हैं हमेशा, एक तो रीजन ये रहा आपका, दूसरा रीजन हमारा ये रहा विद वाई, कहने को तो वाई एक्सिस के साथ। एरिया किसका निकालना है आपको? दोबारा सोच के बताओ जरा। ऑब्वियसली जब मैंने बोल दिया तो येलो तो होगा नहीं, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन नहीं है हमारा, हमें इसका निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन है x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। y 0 किस पे होगा? x एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे y 0 नहीं होता। ठीक है, तो हम y एक्सिस के साथ एरिया नहीं निकाल रहे, हम x एक्सिस के साथ एरिया निकाल रहे। ठीक, और यहाँ पे क्योंकि कर्व बेंड हो रही है हमारी, स्ट्रेट नहीं जा रही और शार्प कर्व है, तो यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर प्लॉट करो। यहाँ पे ग्राफ स्प्लिट, जो इंटीग्रेशन है ये स्प्लिट होगी। कैसे होगी? माइनस, थोड़ा लिखना और पड़ेगा, -4 टू -1 प्लस -1 टू 3। इकट्ठा नहीं कर सकते, मॉडुलस है। मॉडुलस में फंक्शन चेंज होगा आपका इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर फंक्शन चेंज है तब हम इकट्ठी -4 टू 3 लिमिट नहीं लेके जा सकते। क्लियर? अब फंक्शन कैसे चेंज हुआ उसको समझते हैं। मॉडुलस ही चेंज करेगा फंक्शन को। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है मैं ये बाद में लिखूंगी, अभी मैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी डिस्कस करूँ। सिंपल मॉडुलस फंक्शन का आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स होता है -x when x लेस देन 0 हो, x when x greater than equal to 0 हो, ये आपको पता है। ठीक है, अब हमारे पास बट मॉडुलस क्या है? x प्लस 1 है। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, हमें ये भी पता है कि -1 पे ये स्प्लिट हो रहा है, तो -1 के हिसाब से चलेंगे। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा, ग्रेटर पे ये क्या फंक्शन होता है? पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो हमारे पास y क्या आ गया? y नहीं, पहले यही लिख लेते हैं x। ठीक है, नेगेटिव अगर लेस आ जाए -1 से, तब फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा? माइनस ऑफ x। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर मॉडुलस की वैल्यू चेंज हो रही है तो फंक्शन भी चेंज होगा, y चेंज होगा। देयरफॉर y हमारे पास क्या आ गया? 2 प्लस x प्लस 1 when x greater than equal to -1 and 2 minus x plus 1 when x less than -। ठीक, इसको सॉल्व करोगे और फंक्शन आपके पास मिलेगा, यहाँ मिलेगा ऊपर x प्लस 3, नीचे मिलेगा 1 माइनस एक्स। ठीक, फंक्शन चेंज हो गया दोनों इंटरवल में,
तो लिमिट इकट्ठी नहीं लेके जा सकते। अगर लिमिट फंक्शन चेंज नहीं होता फिर हम सोच सकते थे, अदरवाइज। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। यहाँ से y हमें मिल गया बेटे, y इज इक्वल टू x प्लस 3 and 1 minus x when x greater than equal to -1, x less than। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे किस फॉर्म में गया वो देखो। ठीक है, एरिया निकालते हैं शेडेड रीजन का। वो हमें फंक्शन मिल गया, तो एरिया स्प्लिट हुआ है फंक्शन हमारा -4 to -1 एंड -1 to 3, ऐसे स्प्लिट हुआ है। 3 पे बोला उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 12 3 ही है। ठीक है, -1 -1 से -4 टू -1 कौन सा फंक्शन उठाएंगे? x प्लस 3 जब 1 माइनस एक्स। बताओ बेटे कौन सा फंक्शन उठाऊं? तो बोलो, चलो रोल नंबर 5 था ना, आप ही बताओ कौन सा फंक्शन उठाऊं? -4 टू -1। नहीं, यहाँ पे हाँ जी, x लेस देन 1 माइनस एक्स प्लस -1 to 3 x प्लस 3। सॉल्व कर दो और आंसर बताओ बेटे इसका। सिट डाउन, आंसर बताओ इसका क्या है। हो गया बेटे, क्या है आंसर, क्या है? बताओ आंसर क्या आया, बोलो बोलो। हाँ, क्या आया आंसर, लिख दो। आंसर इज 53/2। ठीक, 53/2 क्या यूनिट है सबका
आया ये आंसर, यही आया। ठीक है, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन आई थिंक हो जाएगी सबसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्वेश्चन नंबर if A1 denotes the area bounded by y square is equal to 4x and x is equal to 1, and that y square is equal to 4x. ठीक है, रोल नंबर 6, किसकी इक्वेशन है बेटे ये? पैराबोला किसके अलोंग है? अलोंग एक्सिस। तो ये रहा हमारे पास पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? A1 डिनोट्स द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड x इज इक्वल टू 1। ये रहा आपके पास x इज इक्वल टू 1 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स कौन सा एरिया होगा? ये एरिया और दिस एरिया, कौन सा एरिया होगा? दोनों? हाँ, सिर्फ ये बताओ, व्हाइट लाइंस और येलो लाइंस, कौन सा एरिया होगा? व्हाइट लाइंस। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है कि रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते आप। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे रुक जाते, आगे ना लिखा होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पूरा एरिया होता। ठीक है, अब क्योंकि मेंशन है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया है, दैट इज A1। इसको नाम दिया है इन्होंने, ये एरिया क्या है हमारे पास? A1। ठीक है, कितना एरिया निकालना, यहाँ पे अलग से लिखती हूँ A1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट। एंड A2 डिनोट्स द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय सेम कर्व x इज इक्वल टू 4। तो एक्सटेंड कर दो, ये सपोज आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 4, मतलब इतना ही बोला है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x इज इक्वल टू 4। तो बेटे क्या एरिया आएगा? ये एरिया और ये एरिया। ऑरेंज और ग्रीन, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड x इज इक्वल टू 4। तो कौन सा रीजन आएगा? ऑरेंज। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि स्टेटमेंट में जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाउंडेड बाय अ कर्व एंड x इज इक्वल टू 4। तो जो पुरानी स्टेटमेंट थी वो उसकी बात खत्म होगी वहीं तक। न्यू स्टेटमेंट हो रही है A2 के लिए। वो कह रहे हैं कि रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड x इज इक्वल टू 4। जब उन्होंने ये बोला है तो ये जो 1 वाली लाइन थी ये इग्नोर करनी थी आपने, जो हमने कर दी। तो हमारा रीजन ये पूरा आ जाएगा। इसमें इन्होंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक है, तो हमारे पास ये ऑरेंज वाला, ये वाला पूरा जो मैं अभी डार्क कर रही हूँ, ये वाला पूरा रीजन जो होगा वो क्या होगा आपका A2। इसकी रेशियो निकालनी है। ठीक है, पहले हम A1 का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ A1, एरिया ऑफ A1, ये वाला सिर्फ इतना सा पोर्शन है आपका A1। रीजन क्या है, 0 to 1, एक्स क्या है यहाँ पे 1, तो हमारे पास इंटरवल है 0 to 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए 2 टाइम नहीं होगा, अदरवाइज अगर दोनों क्वाड्रेंट होते तो हम 2 टाइम करते। सिर्फ ऊपर वाला क्वाड्रेंट है तो 1 ही रहेगा। हम अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं तो y क्या आ गया 2√x। इसको सॉल्व कर दोगे 0 to 1 कर दी, किसने किया सॉल्व? 4/3, ये आ गया एरिया A1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, सिट डाउन करें। इतना क्लियर है, सबका आया ये? A2 निकालते हैं, एरिया ऑफ A 0 to 4। अब रीजन 1 to 4 नहीं है हमारे पास, रीजन 0 to 4 है ये पूरा। अब सिर्फ ऊपर वाला एरिया नहीं निकालना आपको, नीचे वाला भी है। जो पैराबोला होता है सिमेट्री जिसके अलोंग वो इक्वली डिवाइड होता है, तो अगर ऊपर वाला एरिया लॉन्ग एक्स एक्सिस आपको मिल जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला पूरा एरिया डन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम कर दोगे इसको, 2 टाइम ऑफ 2√x। ये समझ आया बेटे 2 टाइम क्यों किया हमने, ये क्लियर है सबको? बस सेम एरिया सेम जाएगा आपका, इंटीग्रेशन का मेथड सेम रहेगा। ये आ जाएगा 4 टाइम x⁵3/2 अपॉन 3/2 0 to 4। सॉल्व कर दोगे तो ये आ गया 8/3 4⁵3/2 -0। इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक, ये मैं कर देती हूँ वैसे, इतना लिख लिया होगा मैंने, ऊपर कर दिया। तो ये आ गया बेटे 8/3, 4 होता है 2⁵2 इंटू 3/2, ये कैंसिल आउट हो गया। 2⁵3 is 18, सॉरी 8, 2⁵3 is 8, 64/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, लास्ट में क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ A1 एंड A2। रेशो निकालनी है, A1 रेशो A2। तो A1 की वैल्यू कितनी आई थी 4/3, रेशो A2 की वैल्यू कितनी है, ये 63/3। कटिंग कर दो, सॉरी ये 64 है, गलत हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, 60 रेशो के आगे बेटे हमारे पास 1 रेशो A1 रेशो A2 इज 1 रेशो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन बेटे। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो। सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं 14, 15 एंड 16, ये आप करते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। अब आप जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो किसकी इक्वेशन है? रोल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 14 बेटे, उसमें इक्वेशन दी हुई है 4x² + y² = 36। ये किसकी इक्वेशन है?
वो क्या होता है? ये एलिप्स की इक्वेशन है। इफ चाहिए कॉनिक सेक्शन नहीं किया +1 में। देखो क्या है इक्वेशन, 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 36। एलिप्स की इक्वेशन बताना जरा क्या होती है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। हाँ जी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। जब भी कभी x² y² के साथ कुछ ऐड ना हो रहा हो, इक्वल टू में दिया हो, तो वो सर्कल तो होता नहीं है, वो एलिप्स या पैराबोला में चला जाता है। सॉरी, एलिप्स या हाइपरबोला में। ये माइनस हो तो हाइपरबोला में चला जाता है। ठीक है, यहाँ ये एलिप्स है। 36 पहले आप डिवाइड करोगे, 4x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ये कटिंग हो रही है, 9 आ गया। x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो a² कितना आ गया बेटे? 9, जिससे हमें a मिल गया 3। वैसे प्लस माइनस 3 है ये। b² कितना आ गया बेटे? 36। तो b हमारे पास क्या आ गया? 6। काट जाओ डाउन। ये रहा आपके पास एलिप्स। अच्छा चलो ये बताओ, एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? मैंने सही बनाया कि गलत बनाया? हाँ ये गलत है, क्योंकि b बड़ा है। ये b की वैल्यू बड़ी है, तो ये अलोंग वाई एक्सिस है। b y के नीचे है, तो अलोंग वाई एक्सिस है। मेजर एक्सिस आपका अलोंग वाई एक्सिस है। मेजर एंड माइनर एक्सिस होते हैं ना इसमें, तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। ये कोऑर्डिनेट आपका जाएगा 0,b, और ये कोऑर्डिनेट होता है a,0, जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। इसका एरिया निकालो। क्वेश्चन क्या है पढ़ लें जरा। हाँ जी, इसका एरिया निकालो 0 to a अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लो। ठीक, एरिया निकालो 4 से मल्टीप्लाई, तो पूरे लिप्स का एरिया आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? हो जाएगा क्वेश्चन अब। 15, 16 मॉडुलस के क्वेश्चन बेटे 2-3 कर चुके हैं हम, तो हो जाएगा आई थिंक सो। 16 से आपका एलिप्स है, लेकिन कंडीशन लगा दी x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो मैं 16 का हिंट आपको दे देती हूँ, ग्राफ बना देती हूँ, बेसिकली डायग्राम इसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की। अच्छा, ये अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ऐसे बनेगा आपका एलिप्स। ये क्या आपका एलिप्स अलोंग मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2 पे ये कट करता है। यहां से यहां लिमिट लोगे -2 to 2 विद रिस्पेक्ट टू dx एंड द एक्स। इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें एरिया ये वाले रीजन का चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट ने मैं तो नीचे से भी होता है, ऊपर से भी होता है, इसलिए 2 टाइम करोगे एक एरिया आ जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन का एरिया आएगा, नीचे निकालने की जरूरत नहीं, 0 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का एरिया। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपके पास। तो ये असाइनमेंट डन कर लेना बेटे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटे, बाय।